उन्हें दी है। कैसे मेट्रो जो है वो अपनी तमाम सुविधाओं से लैस, जिस तरह से हम मेट्रो में सफ़र करते हैं उसी की तर्ज पे ये मेट्रो रेल वहाँ के लोगों को समर्पित की गई। प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन और जहाँ एक और वंदे भारत समर्पित की गई, वहीं मेट्रो रेल भी प्रधानमंत्री ने वहाँ के लोगों को समर्पित की। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि ये अत्याधुनिक विश्व स्तरीय मेट्रो परियोजना का पहला चरण है जिसका उद्घाटन किया गया। लगातार हम कह रहे हैं अर्बन डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान होता है मेट्रो का। कैसे मल्टी मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी राज्य की, जब हम बात करते हैं कि उसको आगे ले जाने में किस चीज़ का हाथ है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का। और इंफ्रास्ट्रक्चर आता है आपकी कनेक्टिविटी से, और कनेक्टिविटी अगर आपकी अच्छी है, संपर्क आपका अच्छा है, तो किस तरह से इकोनॉमी में बढ़ावा होता है ये प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं। तो ये मेट्रो एपरल पार्क से थलतेज तक लगभग 32 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और मोटेरा से ग्यासपुर के बीच नॉर्थ साउथ की दूरी तय करेगी। इसको पूरा करने में अगर हम लागत की बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आई है। उस लिहाज से जो लोग रोड से सफ़र करते थे उनके लिए अब एक बेहतरीन, सुगम, किफ़ायती और सुविधाजनक विकल्प हो जाएगा मेट्रो रेल। कैसे यहाँ पर आज भी अगर कोई किसी से विकल्प पूछता कि भाई आप ड्राइव करके जाना चाहते हैं या मेट्रो रेल से, तो ज़्यादातर लोग मेट्रो रेल का विकल्प चुनते हैं। तो आज अहमदाबाद की जनता के लिए भी जो पहला चरण था इस परियोजना का वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। हम देख पा रहे हैं कि जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे एस्केलेटर्स भी लगे हुए हैं। तो जो सुविधाएं देनी चाहिए यात्रियों को उस लिहाज से इसे तैयार किया गया है। तो पहले चरण में मेट्रो रेल की अगर हम लंबाई देखें तो वो 40 किलोमीटर लंबा है। प्रधानमंत्री उसमें से 32 किलोमीटर के मार्ग का उद्घाटन कर चुके हैं। 12,000 करोड़ से ज़्यादा की इसमें लागत आई और उस लिहाज से अहमदाबाद वासियों के लिए आज का दिन अहम। और ख़ास तौर पे जब हम सब अर्बन सिटीज़ की बात करते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, युवा हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन जब हम इस मेट्रो रेल में सफ़र करने की बात करते हैं। तो एक बार समझते हैं कि ये जो पहला चरण है इसमें 2 कॉरिडोर हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की कुल लंबाई हमने बताया 20 किलोमीटर है और उस लिहाज से इसका उद्घाटन किया गया। तो कांकरियापुर, कालूपुर रेलवे स्टेशन, आगे एसपी स्टेडियम, कॉमर्स रास्ता, गुजरात विश्वविद्यालय, ये तमाम 9 स्टेशन हैं जिनका उद्घाटन किया गया है। यानी कि सबसे अहम बात यहाँ पर ये जो ये रास्ता है, जैसे जिस रास्ते से ये निकलेगी उन तमाम रास्तों पर जाना अब सुगम हो जाएगा। देखिए इसमें दूरदर्शन केंद्र भी जुड़ा हुआ है, गुजरात विश्वविद्यालय, मानी जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो सफ़र करने वाले होंगे उनका रास्ता आसान हो जाएगा। अपना मेट्रो पकड़कर वो बहुत आसानी से अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे। तो एलिवेटेड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उस लिहाज से मेट्रो रेल परियोजना को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाते हुए, और ये सरकार की सशक्त इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल का ही नतीजा है कि इस तरह की तमाम योजनाएं जब केंद्र से मजबूती मिलती है, केंद्र से सहयोग मिलता है, तो कैसे राज्य फलते फूलते हैं। हम ये सहकारी संघवाद का भी एक बेहतरीन नमूना हम देख सकते हैं कि कैसे अब जो वहाँ की जनता है, और अगर आप काम करने के लिए और सरकार की इच्छा शक्ति को अमली जामा पहनाने में आगे जाना चाहते हैं, उस लिहाज से अहमदाबाद मेट्रो रेल कई और राज्यों के लिए भी एक मॉडल हो सकता है। हमेशा से प्रधानमंत्री कहते हैं कि राज्यों में एक दूसरे से सीखने की, समझने की परिपक्वता होनी चाहिए, और अगर इस तरह के मॉडल को देखकर तमाम अन्य राज्य जिनको सरकार की तरफ से इस तरह की परियोजनाओं के लिए पैसा दिया गया है वो इस तर्ज पे अगर विकसित करते हैं तो आम जनता, वो आवाम जिसको इस बात से सबसे ज़्यादा अहमियत होती है कि उनका जीवन सुगम हो आने जाने को लेकर, उस लिहाज से आज का दिन बेहद अहम अहमदाबाद की जनता के लिए। तो ख़ास तौर पे हम बार बार बात कर रहे हैं अहमदाबाद और गुजरात की, लेकिन बात अब महाराष्ट्र वालों की भी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वंदे भारत को झंडी दिखाई है, तो अब गांधीनगर से अगर हम जाना चाहें मुंबई, तो मुंबई जाना भी बेहद आसान हो गया है। और मेट्रो रेल जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि मेट्रोज जो हैं वो मेट्रो सिटीज़ में क्यों बेहतर होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं रोज़ की आपाधापी की जब हम बात करते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए मेट्रो रेल एक बहुत ज़्यादा
बेहतरीन विकल्प होता है आवाजाही का, यानी कि अगर हम परिवहन साधन की बात करते हैं उस लिहाज से वंदे भारत को जहाँ से प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, उस लिहाज से मेट्रो रेल अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पर्सनल व्हीकल ना होते हुए और परिवहन के जो विकल्प हैं उनको खोजते हैं। तो उस लिहाज से अहमदाबाद मेट्रो रेल जो है वो बेहद अहम। तो कालूपुर स्टेशन से इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री ने, फेज़ 1 है, 12,925 करोड़ के आसपास का खर्च आया। और ये जो मेट्रो ट्रेन है वो कालूपुर स्टेशन से सीधा दूरदर्शन सेंटर जो थलतेज है वहाँ तक, और वहाँ पर प्रधानमंत्री उसके बाद एक गैदरिंग को भी एड्रेस करने वाले हैं। उस लिहाज से आज का दिन मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो तमाम स्टेशंस हैं उसमें गुजरात विश्वविद्यालय भी है, दूरदर्शन सेंटर भी है, तो तमाम इन स्टेशंस के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए अब एक बहुत बेहतरीन विकल्प है जब हम परिवहन की बात यहाँ पर करते हैं। उस लिहाज से आज का दिन अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना, और मेट्रो रेल परियोजना इस बात से भी हम समझ पाते हैं ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अहमदाबाद की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दूसरे चरण पर काम शुरू किया जाएगा। जब दूसरे चरण पर काम शुरू किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, प्रधानमंत्री इस वक्त ये वंदे भारत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमने आपको बताया कि जो रेलवे कर्मी हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को साझा किया, महिला उद्यमी हैं उनके साथ साझा किया, और ये जब साझा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जो उनका एक सहज और सरल अंदाज है, वो जानते हैं, समझते हैं कि भाई किस तरह से जब इस ट्रेन को विकसित किया गया, क्या क्या चुनौतियाँ आई, किस तरह से उनके जो अपने अनुभव है वो साझा कर रहे हैं, उनके अनुभव सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये जो चेहरों की चमक है ये इस बात की तस्दीक करती है कि आत्मनिर्भर भारत, वो मेक इन इंडिया की जो ये तमाम नारे जिनका आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था कि इसमें जन भागीदारी की बहुत ज़रूरत है, ये जन भागीदारी तो है जो हम देख पा रहे हैं कि कैसे हर एक जन मिलकर इन मिशनों को मिशन मोड से सफल बनाने के लिए आगे बढ़ता हुआ